अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़या अय्युहन्नास इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तारीफ़ और तस्बीह दे लायक अल्लाह ताला दी ज़ात पाक है जो सारी कायनात दा परवरदिगार है। सब दा हाजत रवा है, सब दा मुश्किल कुशा है, दाता है, दस्तगीर है, अहकामुल हाकिमीन है, अरहमुर राहिमीन है, अला कुल्ली शैइन क़दीर है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। इस सारी कायनात दे इस सारे निज़ाम अल्लाह मालिकुल मुल्क ने अपनी कुदरत दे नाल बनाए ने। बगैर किसी मददगार तो इन्हां सारे निज़ामां नूं अपनी हिकमत दे नाल चला रहे है और एक अख झपकने दी देर तो पहले इन्हां सारे निज़ामां नूं इस ज़मीन दे तख्ते तो मिटा देन दी कुदरत ताकत और हिम्मत रखदा है।
अल्लाह ताला दी हमद और सना थी बाद अनगिनत बेशुमार बेहद हिसाब ला तादाद करोड़ा हाँ यानी रेत दे ज़रियां दी तादाद थी ज़्यादा, दरख्तां दे पत्तियां दी तादाद थी ज़्यादा, सूरज और चंद दियाँ शुआं दी तादाद थी ज़्यादा। इस कायनात ते जितने पहाड़ ने सब पहाड़ां दे संगरेज़ियां दी तादाद थी ज़्यादा। आसमान तो उतरने वाली बारिश दे कतरियां दी तादाद थी ज़्यादा। दुरूद सलाम हादी बरहक फ़ख्रुर रसूल हादी सुबुल इमामुल क़िबलतैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल अंबिया महबूब रब्बी अर्ज़ो समा वाली बतहा काना क़ौबा क़ौसैन औ अदना जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी रूए अक़दस ते अल्लाह पाक दी ज़ात नाज़िल फरमान। हज़रातो हाज़रीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे अज़ीज़ भाइयों, इंतहाई एहतरामा दे लायक बपर्दा और बाहया मेरी इस्लामी रूहानी माओ और बहनों, दीन इस्लाम अल्लाह दा पसंदीदा और महबूब तरीन दीन है। कुरान पाक विच ही अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि व रज़ी तो मैं राज़ी हो गया तुहाडे वास्ते दीन इस्लाम नू पसंद करके। हर वो बात दीन है जो अल्लाह दी ज़ात ने आसमान तो सोने कमली वाले अपने हबीब जनाब हज़रत मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते नाज़िल फरमाई और नबी पाक ने वो बात खोल के अपने सहाबा दे सामने रखी। सहाबा तो ताबईन ताबईन आइम्मा दीन औलिया किराम कुतुब अब्दाल लोगां तो नेक लोगां तो उलमा तो हुंदी हुई बात साढ़े तक पहुँची। हर बात अपने सिलसिला सनद दे नाल सही है। नबी पाक दा कोई भी फरमान नसीहत तो खाली नहीं है, वो मोमना वास्ते उस बड़ी नसीहत और बड़ी खैर खाई है। लेकिन कमी और कजी इस चीज़ दी है कि मुसलमान आज अपने शान नू नहीं पहचान सकिया। आज दिसंबर दी 24 तारीख है और कल 25 दिसंबर। तुसी देख रहे हो मीडिया के उपर भी टीवी दे हर बात कि पाकिस्तान के अंदर भी जिहड़े मॉडल बाज़ार ने उन्होंने बालून यानी कि गुब्बारियां दे नाल सजाया जा रहा है, क्रिसमस लाइट लगाई जा रही है, बाज़ार सजाए जा रहे हैं और एक काम मुसलमान सर अंजाम दे रहे हैं। और मुसलमान ही ईसाई लोगों अहले नसारा नू इस चीज़ की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं कि तुहानू सब नू क्रिसमस डे, मैरी क्रिसमस डे इसकी मुबारक होए। मुसलमान वो इतना दीन तो दूर हो चुका है कि उसनू इतना पता ही नहीं कि मैं अपने इन्हां लफ्ज़ों के नाल अल्लाह की ज़ात नू गाली निकाल रहा। हाँ, बे इलम न तो आ खुदारा शनाखत, बे इलम तो वो तो अपने रब नू भी नहीं पहचान सकता। दीन दा इलम लोगों कैसे आ सकता है? देखो ना, तुसी माशाअल्लाह बुजुर्ग लोग ने मस्जिद में बैठे हुए ने तो नौजवान सारा दिन भावें छावें कम करते हैं, इस टाइम बाहर और धुप्पे बैठे ने, किस तरह मेरी बात समझ सकते हैं? हाँ जी, बस दीन तो दूरी का ही हर हरबा लोग इख्तियार कर रहे हैं, किसी तरह दीन तो दूर होया जाए, दीन तो दूर होया जाए। तो भाई इतनी कितनी ज़्यादा सर्दी है और कैसी ये धूप है। अगले जुमे तो मेरा दिल करता है आगे मैं वो करदा पर्दा करदा कि धुप आई ना बरांडे दे विच। चलो कोई बुजुर्ग बंदा बाहर बैठा ठीक है, नौजवान क्यों बाहर बैठे हुए हैं? जल्दी से अंदर आ जाओ, फटफट बात सुनो आके। सियाने लोग ये बात कहते हैं कि मैं अपनी गल शुरू करांगा लेकिन एक मिसाल देना तुहाडे सामने। कई लोगों ने पड्डा रखी होंगी ना जी, तो अगे पानी होए ना तो वो कोशिश भी करो तो पड्डे पार नहीं जाएंगे पानी तो, जितना उन्होंने मर्जी डंडे मारो जो मर्जी करो वो नहीं जाएंगियाँ। तो एक पड़ नू चुको, उन्होंने चुक के पार सुट छड़ो, बाकी सारियां ही पीछे जाएगियाँ। इसनू कहते हैं भेड़ चाल। एक बंदा बैठा होएगा, दूसरा उत्थे ही नाल, तीसरा उत्थे ही नाल, उन्होंने सब की मर्जी ये हुई है। देखो दीन नाल मुहब्बत भी कोई चीज़ मना रखती है। अभी की बात नहीं कर रहे, अगर जनाजा होए ना जी तो कितने लोग बाहर खड़े होकर बातें करते रहते हैं, वो कभी अंदर आने की कोशिश नहीं करेंगे। तो बस घड़ी तो देखो मौलवी साहब टाइम हो गया जे। हाँ, तो एक इतना ही बंदा दीन की बात सुनना तक भी गवारा नहीं कर सकता, तो उस तो दीन की कैसी उम्मीद हो सकती है कि वो दीन का कोई काम करेगा या दीन का अल्लाह उसको काम? ऐसे नहीं हो सकता कभी भी। अल्लाह ताला ज़रूर खैर डाल देने, लेकिन बर्तन देख के। जिसका बर्तन साफ होएगा उसनू खैर मिलेगी,
अगर बर्तन ही गंदा है उसमें दूध डालोगे तो सारा दूध का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। तो भाइयों बात समझने की कोशिश करो कि बे इलम न तो खुदारा शनाखत, बे इलम तो अपने रब नूं भी नहीं पहचान सकता। इलम चाहिए ताकि बंदे नूं हलाल और हराम दी तमीज़ होए, जायज़ और नाजायज़ दा पता चले। ये वक्त है मेरे ते इस वक्त क्या है, क्या करना है, मैं इतना हर एक इंसान को पता होना चाहिए। बल्कि जोड़े साढ़े नेक लोग ने वो बात कहते हैं कि अगर कोई घर में फौत हो जाए तो बंदे नूं जनाजा पढ़ाना भी आंदा होवे। अगर बच्ची का निकाह करना है तो निकाह का खुतबा भी उस बंदे नूं आंदा होए। इतना एक मुसलमान को इल्म चाहिए है। हाँ जी, लेकिन साढ़े तो मसला ही ज़रा उल्टा हो गया। बच्चा पैदा हो गया, हज़ान एक काम ही हमोल सब तो सही करना है, जमात भी तो सही करानी है, अकामत भी तो सही पढ़नी है, बच्चे का नाम भी तो सही रखना है, ये भी तो सही करना है, ये भी तो सही करना है। ओ भाईजान थोड़ा जा अपनी ज़िंदगी ते नज़र मारो। अगर ऐसे ही बेइलम हो गए ना तो ऐसे जो दिन आएंगे, जैसे 25 दिसंबर का दिन है तो मुसलमान भी कहेगा मैरी क्रिसमस, और इसमें पता नहीं कि मैं अपने अल्लाह नूं गाली निकाल रहा। कुरान सूरह मरियम के अंदर ही अल्लाह ताला ने शाह फरमाया वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा। जिन्होंने लोगों ने ये बात कही ना कि अल्लाह दे हाँ बेटा पैदा होया है, उन्होंने अल्लाह की ज़ात नूं बहुत बड़ी गाली निकाली है। अल्लाह ताला नूं उन्होंने गाली निकाली है। तकादु समावातु यतफ़त्तरना व तनशक्कुल अर्ज़ व तख़िरुल जिबालु हद्दा। अगर महसूस हो जाए आसमान नूं, ये आसमान फट जाए, ज़मीन फट जाए, व तख़िरुल जिबालु हद्दा, और ये पहाड़ रेजा रेजा हो जान कि इतनी बड़ी एक गाली है कि जो भाई के अल्लाह ताला दे हाँ बेटा पैदा होया है। अपने घरों में अल्लाह दी पाक कलाम खोलना, सूरतुल अनआम होएगी, ये 7वां पारा है, ये सूरह अनआम 7वें पारे 8वें पारे जा रही है, उसे देख लेना ज़रा। अल्लाह ताला ने शाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बदीउस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह दी शान किया है, अल्लाह दा मुकाम किया है। अल्लाह ने ये आसमान और ज़मीन नूं अपनी कुदरत दे नाल पैदा फरमाया। पैदा फरमान विच अल्लाह किसी दा मुहताज नहीं है। जो इतना बड़ा आसमान पैदा कर सकता है, इतनी बड़ी ज़मीन पैदा कर सकता है, अल्लाह तो क्या भी पैदा कर सकता है, जो चाहे सो अल्लाह बना सकता है। लेकिन अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबा, जो ये बात कहते हैं कि अल्लाह दे हाँ बेटा पैदा होया, वो लोगो अल्लाह दी बीवी कोई नहीं, अल्लाह ने शादी नहीं की थी। अल्लाह दे हाँ अल्लाह इन्हां कमजोरियां तो पाक है। बदीउस समावाति वल अर्ज़ अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबा व खलक़ कुल्ल शैइन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हर एक चीज़ में अपनी कुदरत दे नाल वो पैदा करने वाला है, वो बड़ी ताकत वाला है, वो इन्हां कमज़ोरियां तो पाक है। मुसलमानों आज अगर तुसी अपने मकाम नूं नहीं समझोगे, जो ये दिन आएगा तुसी भी खुशी नाल हैप्पी क्रिसमस डे दा ये लफ्ज़ बोलोगे। जो ये बोलोगे अल्लाह दे हाँ तुहाडी भी गाली नकल हो जाएगी। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। जिहड़ा किसी कौम नाल मुशाबियत करेगा कल अल्लाह उसनूं उसे कौम दे अंदर खड़ा कर देगा। जे अपने मकाम नूं नहीं समझोगे, दिन दहाड़ आएगा हिंदुआं वाले काम करोगे, कल अल्लाह हिंदुआं वाली सफ़ विच खड़ा कर देवेगा। ईसाइयां वाले काम करोगे, ईसाइयां वाली सफ़ विच अल्लाह खड़ा कर देगा। यहूदियां वाले काम होणगे, अल्लाह यहूदियां नाल खड़ा कर देगा। ते जे मुसलमाना तू अपने मकाम नूं समझ के अपने अल्लाह नाल दिल लगाया ते अपने पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक नाल दिल लगाया, अल्लाह खुशी दे नाल नबी पाक दे झंडे थले जगह नसीब फरमा देवेगा। अब आप फैसला खुद कर लें, फैसला खुद कर लें। दुनिया दे चंद दिन मुस्तार ते हुदारे नहीं, कोई पता नहीं हो किड़े मोड़ ते जिंदगी दी शाम हो जाएगी। मियाँ मोहम्मद बख्श ने लिखिया सी ना कि लोए लोए पांडा पर लै कुड़ीए
ते जे तुद पांडा परना इत्थे शाम पई बिना शाम मुहम्मद घर जांदी ने डरना। असर तो बाद ते शाम पैंदी है ना, बाज़ औकात कई लोगों की जिंदगी की शाम सुबह सुबह ही हो जाती है। कईयां दी दिन 10 बजे रूह निकल गई है, जिंदगी की शाम हो गई है। कईयां नूं जोहर वेले मौत इत्थे शाम पे बिना शाम मुहम्मद। इत्थे शाम जिंदगी की ऐसे हो जाती है कि शाम का टाइम नहीं होंदा, अभी पहले शाम आ जाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे मुसलमान साथियों, अपने मुकाम नूं समझो, जिंदगी का फैसला करो कि असी किधर नूं जा रहे हैं, किहड़ी डगर ते जा रहे हैं। क्या वाकई असी अल्लाह की ज़ात में बात कहने हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह सानू सीधा रस्ता दिखा दे, वो सीधा रस्ता जिहड़े तेरे पाक पैगंबरां दा रस्ता है, सोने कमली वाले दा रस्ता है, मुहम्मद दे पाक सहाबा दा रस्ता है, वो सानू दिखा दे। है तो असी मुसलमान हाँ, लेकिन भाइयों किसी ही कसवटी ते असी अपने आप नू चेक करिए तो फिर मौलाना सईद उल्फत ने लिखा है ना कि मुसलमाना तेरी कादी मुसलमानीए, हर कम विच तेरे बेईमानीए। मुसलमाना तेरी कादी ए मुसलमानीए, हर कम विच तेरे बेईमानीए। तू देख तो सही ना, तू कलमा पढ़िया सोने कमली वाले रब दे हबीब दा, जिन्हां दे बारे अल्लाह ने कुरान च आखे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ सोना नबी अल्लाह ने दोवां जहाना वास्ते रहमत बना के भेजे हैं। किथे अल्लाह फरमांदे ने वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरम व नज़ीरम वलाकिन अक्सरन्नास ला यालमून। असी अपने नबी नूं दुनिया वास्ते काफ़ी बना के भेजे है। नमाज काफ़ी है, रोज़ा काफ़ी है, जो दस्या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किते फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। नबी पाक दी जिंदगी तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना है। मुसलमानों, जिंदगी नबी पाक दी नूं देखो, कितने अजीम ने मेरे और तुसां दे पीर मुर्शद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की जिंदगी गुजारी है। सारी जिंदगी में कोई एक झूठ भी कोई बंदा साबित नहीं कर सकता। 63 साल की इस कामल जिंदगी दे विच एक झूठ भी नहीं बोलिया हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कभी किसी नाल एक दगा नहीं किया, कोई फ्रॉड नहीं। सच्ची और सुच्ची जिंदगी है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह की ज़ात ने इसे वास्ते नबी पाक की सारी उम्र की कसम खा दी है। फरमाया अल्लाह अमरों का महबूब, मैनू तेरी सारी उम्र की कसम है। कितने अजीम नबी दे अजीम उम्मती हो, कितने आला शान हो तुसी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीज साथियों, ज़रा मेरी बात समझने की कोशिश करना। कोई बंदा मेरी किसी बात का गुस्सा ना करे, क्योंकि मेरा ये दिल ही नहीं करता मैं किसी को हिट करा, किसी को थ्रैड करा बात। लेकिन जी बात मेरे सामने आती है ना जी, वो मैं ज़रूर दसनी चाहना। मेरे दिल की ये ख्वाहिश है, मैनू कोई पता नहीं है कि मेरी ज़िंदगी 1 साल है, 1 महीना है, 1 दिन है, या मैं 10 साल जिंदा रहना, अभी कोई पता नहीं है। मैं ना अल्लाह ज़िंदगी शान वाली देना, मौत ईमान वाली नसीब फरमाना। मैं तुहाडे वास्ते सोच रहा कि नौजवान बुजुर्ग माँ भैन हर आदमी अपने तौर पर सोचे कि ज़िंदगी तो मेरी भी खुदार है। क्या मैं आज नकदी अगर अल्लाह दे हाँ चला जाऊँ तो क्या मेरा अल्लाह मेरे ते खुश है? नहीं तो भाइयों, मुसलमाना वाले तरीक़ेकार इख्तियार करो। हाँ, मुसलमाना वाले तरीक़ेकार जो हज़रत रसूलुल्लाह दे पाक सहाबा दे सन, ऐसे तरीके इख्तियार करो। वालिदैन भी सुन लो, मावा भैना भी सुन लैन, नौजवान सारे सुन लैन कि जो बात नबी पाक ने नहीं ना की थी वो दीन नहीं हो सकता। जैसे मैं अर्ज़ की थी और बार बार अर्ज़ करना और हर बंदे को कहना ये बात सुन ले और अपनी जुबान ते ये बात लेके आ कि जिन्हों का असी कलमा पढ़िया उन्होंने 63 साल की जिंदगी है, जिंदगी में एक झूठ नहीं है।
किसी नाल एक दगा नहीं है, कभी हज़रत रसूलुल्लाह तो मिलावट साबित नहीं है, कोई चीज़ ऐसी जो किसी को गजंद पहुँचाए। क्या अल्लाह दे रसूल नाल बातां नहीं सन लोग करते सन, कई बातों का नबी पाक नूं दुख भी लगता सी। कुरान ने आख्या ना वलकद नअलमु अन्नका यज़ीकु सदरुका बिमा यकूलून, जो ये बात कहते हैं सानू पता है कि तुहानूं दुख लग भी जाता है, कोई ऐसी बात कह देन कोई बंदे महसूस हो भी जाती है। लेकिन भाइयों, अगर असी कलमा हज़रत रसूलुल्लाह दा पढ़ के तो काम भी नबी पाक जैसे, नबी पाक दे सहाबा जैसे करांगे, फिर जाके कामयाबियां होंगी। अभी देखो इतना बड़ा ये साड़ा गाँव है, ये मीरपुर देख लो, पूरे इधर कश्मीर सारा देख लो, कश्मीर तो आगे पाकिस्तान देख लो। इन्हां दिनां विच लोग किहड़े कामां विच मसरूफ ने। हर आदमी इन्हां दिनां च कुक्कड़ लड़ा रहे, कुक्कड़। अल्लाह अकबर। अल्लाह दी जात मैनू माफ़ फरमाए। मैं जैसे अपने वास्ते किया है ना, तुसी भी हर बंदा अपनी या अल्लाह मैनू माफ़ फरमाना। ये सर्दी का मौसम है, एक बंदा किल ठोक रहा हो ना, इस तरह करके किल मेघ ठोक रहा तो अचानक थोड़ी किल तो हट के तो उंगली ते लग जाए तो इसनों कितनी तकलीफ होएगी। ओए होए होए होए, बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि एक हथौड़ी मेरी उंगली ते लग गई है। तो अगर ये मुर्गा तेनू चुंझ मारे, तेनू पता चले और तू वो बेजुबान नू उस नाल लगाया है, महसूस नहीं करना, मेरी बात नू समझना है कि कितनी उसनों तकलीफ होंदी होएगी यार। आगे देखो, ये चकवाल वाली साइड ते तुसी देख लो, कहते बड़े बड़े कुत्ते रखे हुए हैं। एक कुत्ते नू दूसरे के ऊपर छोड़ना और उसनों चक मरवाना, जरा खुद अपनी पिन्नी ते भी एक कुत्ते का चक खा, तेनू पता चले, तेनू समझ लगे कि कितनी दर्द होंदी है सर्दी के मौसम विच। क्या ऐसे शौक ने? ये मुसलमानी तरीकेकार ने। अल्लाह अकबर। अगर कोई बुजुर्ग बंदा कह देना कि ऐसे नहीं करना, तो उन्होंने कहते तेरे सामने को लावांगे, तू की कर लेंगे? भाई ऐसा की करना है? हिदायत मेरे अल्लाह दे कोल ओ, जिसनू दे ते दे ना जी, नहीं दे तो पैगंबर भी कह रहा है, पैगंबर जिस जैसा सच्चा अल्लाह दी जमीन ते और कोई नहीं हुंदा। पैगंबर सारे ही सच्चे ने। अपने पुत्र नू कह रहे हैं, बेटा इधर आ जाओ, ये मेरी कश्ती सवार हो जाओ। तो बेटे ने कहा मैं नहीं सवार होना, मैं तेरी गल मन्ना। आज भी अगर कोई बेटा अपने माँ बाप की गुस्ताखी करता, उसके नूह नू देख ले जिन्हें 950 साल अल्लाह दे दीन की बात की है, 950 साल। लेकिन नौजवानों तुसी समझ लो, बेटा तुसी समझ लो, तिये तुसी समझ लो, अगर माँ बाप दिन गुस्ताख होवोगे जहन्नम रसीद हो जाओगे, दो जगह चले जाओगे। अल्लाह अकबर। कुरान ने आखिया जी, कुरान अपने करंज खोल के पढ़ लेना। या बुनैयर कब माना वला तकुम मअल काफिरीन। एक बारी फिर सुबहान अल्लाह कह दो। अल्लाह कुरान नू मेरे और तुहाडे सीने दी बहार बना दे, अल्लाह साडे अखां दा नूर बना दे। बाप कहंदा है पुत्र मेरे नाल आके मेरी कश्ती विच सवार हो जा ते मेरे नाफरमाना विचों ना हो। बेटा कहने लगा सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। अब्बू जी मैं वो सामने लम्मड़ ते चढ़ जावांगा, उच्चे पहाड़ ते चढ़ जावांगा, उत्थे पानी नहीं आ सकदा। ते बाप कहने लगा ला आसिम अल यौमा इल्ला मन रहिम रब्बी। अज ओह ही बचेगा जिस ते मेरा अल्लाह रहम करेगा। वहाला बैनहुमल मौजो वकाना मिनल मुगरकीन। बाप बेटा यो गल कर रहे ने, ते एक पानी की मौज आई जिस बेटा भी लपेट में आ गया और वो गर्क हो गया। मेरे मुसलमान भाइयों नौजवानों, अगर बाप की नाफरमानी आएगी गर्क हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। फैसला कर लो अपने दिल दे नाल कि हर वो काम करांगा जिस दी इजाजत जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह देंगे, और मैं अपने माँ बाप की ताबेदारी विच अल्लाह नू हाजर नाजर समझ के दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। इस कामयाबी जे। अल्लाह अकबर। कैसे सन हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? शायर ने लिखे है ना कि ना गुड्डी पतंगा गुब्बारे लफाफे में सदके कदी ना कबूतर उड़ाए। न मिट्टी उड़ाई न कंडे खलारे, न रौला न रप्पा न रोड़े चलाए।
न तितर बटेरे न बुलबुल चकौरां, न बिल्ले न कुत्ते न कुक्कड़ लड़ाए, न दिन वेले सुरमा न शौकत न शाना, न नंगे बदनों होए न बोधे रखाए। गया बचपना आई सोनी जवानी, मैं सदके मेरा पीर इंज करके रिया। क्यों आए मुहम्मद की कहते सन इत्थे, क्यों उथे खड़े सन ए किसे भी नहीं किया। उस अजीम नबी दे अजीम उम्मतियो ऐसे काम करो कि जदों कल अल्लाह दे हाँ जाओ अल्लाह खुश हो जाए कि ए मेरे नबी दा गुलाम आया है, मेरे नबी दा खादम ते नौकर आया है, अल्लाह खुश हो जाए। केड़े वो काम ने जो हज़रत रसूलुल्लाह ने खोल खोल के नहीं दसे। आओ मेरी मिलत दे नौजवानों, मेरे सबक नूं याद कर लेना। सारा कम सारा कुछ दुनिया दा दौलत ही नहीं जे हुंदी। अगर चाहते हो इज्जत तो इज्जत अल्लाह दे हाँ तो मिलती है। रब कैसे इज्जत देंदे ने आओ सुनो और फैसला कर लो अपने दिल दे नाल। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल दा एक बंदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दी ज़ात अगे दुआ करन लगे, या अल्लाह ए बनी इसराइल दे जेड़े ए बंदे ने इन्हां विचों जन्नत विच जेड़ा मेरा पड़ोसी होएगा वो मैनूं ज़रा दिखा दे। कलीमुल्लाह कहन लगे, अल्लाह इन्हां बंदियां विचों जन्नत विच जेड़ा मेरा पड़ोसी और मेरा गवांढी है ना वो ज़रा मैनूं दिखाओ तो सही कि केड़ा है जो जन्नत विच मूसा कलीमुल्लाह दा साथी होएगा। मालिक दी ज़ात हम कलाम होए, फरमाया मेरा मूसा ए फुलां फटे दे गोशत बेचण वाला कसाई में रब ने जन्नत विच तेरा गवांढी ते तेरा पड़ोसी बना छोड़े है, कसाई है। अब पैगंबर दी क्या शान है। कुरान ने आखिया वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। मूसा ते इतना आली शान नबी है कि अल्लाह मूसा नाल डायरेक्ट कलाम फरमा रहे ने। अल्लाह मूसा नाल डायरेक्ट कलाम फरमा रहे ने। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। ते मूसा दी इतनी ऊंची शान ते जन्नत विच गवांढी है गोश्त बेचने वाला कसाई, ये गवांढी है। अब मूसा उस कसाई दे फट्टे ते जाके बह गए। देखा तो आम लोगों की तरह मूसा देख रहे ने कि कसाई आम कसाइयां की तरह गोश्त बेच रहे हैं। जिस तरह गाहक आने गोश्त तोल तोल के दिंदा है। कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई कि जिहड़ी मरतबे के लिहाज नाल इतनी ऊंची होए कि अल्लाह ने मूसा का गवांढ दे दिता है। कोई नज़र नहीं आई कोई ऐसी बात। गोश्त मुक गया। कसाई घर नूं जान लगा तो कलीमुल्लाह कहंदे ने मैं अज तेरा मेहमान हाँ। बड़ी सादत वाली बात है। रब दे पाक पैगंबर मूसा जी तुसी मेरे घरी आ जाओ। जदों मूसा उस कसाई दे नाल घर चले गए, कसाई ने अपनी दुकान तो कुछ हड्डियां ते कुछ बोटियां ऐसे इलादा करके छापर च डालियां ने, अपनी थैली विच डालियां हुई ने। जांदियां सारी मूसा कलीमुल्लाह नूं बिठाया, अग जला के ते उन्हां गोश्त दियां बोटियां दा शोरबा बनाया। जदों गोश्त अच्छी तरह गल गया, शोरबा बन गया ते रोटी नूं खुंड के चारपाई ते बैठी हुई अपनी नबीनी मां नूं ओ कसाई लकड़ दी चमची नाल ऐसे रोटी खिला रहा है। नाबीनी है मां ते कसाई ने शोरबा बना के लकड़ी दी चमची दे नाल अपनी मां नाबीनी नूं ऐसे खाना खिलाया। मां ने जदों खाना खादा, मूसा कलीमुल्लाह ने देखा मां दे होंठ हिलदे पे ने। करीब हो के ते पूछया मां की कहंदे हो? आख्या मैं अपने पुत्र ते खुशी बड़ी हाँ। मैं अल्लाह दी जात नूं कह रही हाँ अल्लाह मेरे पुत्र नूं मूसा नबी दा गवांढ नसीब फरमा देना। ओ मेरे मुसलमान भाईओ, कई नौजवान गुस्से वाले बड़े होंदे ने। जे मां कह दे इंज नहीं करना ते कितने गुस्से नाल मां नूं बोल देंदे ने, बाप नूं बोल देंदे ने। सारा कुछ दुनिया दा ये दौलत ही नहीं हुंदी। अगर इज्जत चाहते हो तो इधर वाल भी जरा ध्यान मारो। कितने अजीम लोग वो ने
जिन्हां दी दुनिया भी रब ने कामयाब कर दी है, अल्लाह ने उखरवी जान पैगंबरां दा साथी बना दिता है। ये लोग ने अजमत वाले, ये लोग ने शाना वाले। मेरे मुसलमान भाइयों, गड्डियां दियां गड्डियां भर के लोग, कोई मुल्तान जांदा है पिया, कोई पाक पतन, कोई कराची 7 शरीफ जा रहे हैं, तो जिन्हां दी दुआ रब ने डायरैक्ट कबूल करनी है, वो घर मौजूद है। पिछले दिनों मैं दर्श देंदे हुए साथियों को दसिया ना कि मौला इकबाल केलानी ने अपनी किताब में एक वाकया लिखे है कि एक नेक बंदा एक कब्रिस्तान के कोलों गुजरे पिया, तो देखा एक कबर फटी है, तो उस विचों गधे की शक्ल का एक बंदा बाहर निकले। 2-3 उसने आवाज़ा मारियां ने ऐसे करके, फिर वो कबर में चला गया। तो वह करीबी उस इलाके में गया, जाके पूछता है कि क्या बात है यार। उन्होंने आख्या तू अज देखे असी तो जिस दिन का इसनों दफन किया इस नाल इहो ही मामला है। उसने कहा मैनू उसके घर दसो। घर दसिया गया, बडेरी माँ है घर में। उसने कहा माँ जी तुसी उससे नाराज़ हो। माँ ने कहा मैं की नाराज़ होना है, मेरा पुत्र जो कोई पुठ करता सी ना तो मैं ठकदी सा, तो मैनू कहता सी माँ भौंकिया ना कर, इवें ना करया कर। तो मैं हुण क्या कर सकनी है, जिस दिन दा फौत होया दफन किया है, ये इस नाल ये वाकया बन गया है। मेरे मुसलमान भाइयों, हर बात अपने दिल ते लिखो। दुनिया की कामयाबी, आखिरी जहान की कामयाबी अल्लाह की ज़ात अपनी ज़ात नाल मुनसलिक और अपने प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे दीन नाल ऐसे तमस्सुक और मुनसलिक होने अल्लाह ताला ने यह बात रखी है। अल्लाहु अकबर। अगर चाहते हो दुनिया अल्लाह संवार दे, सुधार दे, तो जो माँ बाप कहते ना अपने उन्होंने बात न सुनो। इतने माशाअल्लाह बैठे हो तुसी, मैनू ये यकीन है, मैं वसूख नाल ये बात कहना कि कोई बंदा भी जिससे बच्चे ये कबूतरबाजी कर रहे हैं खुश नहीं होएगा वो कबूतर वास्ते कि वालिद है वो नहीं खुश, तो बच्चे लगे हुए ने इस बात पे। अब ये क्या है, मैंने तो कदे ऐसा शौक आया ही नहीं, लेकिन तुहानू एक गल दसना। डस्के के करीब ना एक गाँव है, उत्थे मेरी कुछ चिर मेरी उत्थे ड्यूटी रही है। मैनू एक मासी कहने लगी कि कारी साहब साडी दुआ करना, मेरी बेटी का किधरे पोतरी या नवासी का रिश्ता हो जाए किधरे। चलो दुआ शुआ की, एक जगह ते रिश्ता हो गया। कोई हफ्ते बाद पता चलिया कि उन्होंने उत्थे जवाब दे छड़िया, उन्होंने उत्थे रिश्ता नहीं दिता। मैं पूछा मासी क्यों तुसी उत्थे रिश्ता नहीं जे दिता, तुसी तो हो गया सी रिश्ता, क्यों नहीं दिता? तो बुढ़ी माई मैनू कहने लगी कारी साहब वो बच्चा कबूतरबाज सा जे, बच्चा कबूतरबाज सी। उस वक़्त मैं सोचा कि एक कबूतरबाज है तो क्या है, कबूतर तो सारी दुनिया उड़ाती है। मैं वो मासी नूं गल कहने लगा कबूतरबाज है तो तां की है। उन्हें आख्या कारी साहब कबूतरबाजां विच हर ऐब हुंदा जे, कबूतरबाजां विच हर ऐब हुंदा है। मैं इतनी बात उसकी सुनी, आज तक मैं फैसला करना फैसले ते मैं नहीं पहुंच सकिया कि कबूतरबाजां च क्या ऐब है। सब तो पहली बात है कबूतरबाज चोर होएगा, चोर। मेरी बात को महसूस नहीं करना भाईजान। उड़ाओ कबूतर तुसी अपने सारे कोठियां ते उड़ाओ, थले अपने बेडां दे नीचे भी रखो, मैं तुहानूं ठकदा नहीं हाँ। लेकिन गल तुहानूं दसना पिया कि लोग परेशान ने, लोग अपनी बच्ची का रिश्ता लैके बैठे ने, कहंदे भाई रिश्ता दिओ, तुहाडा बच्चा तो इस ऐब विच है, तुहाडे बच्चे च फलाना नुक्स है, फलाना नुक्स है। क्यों ऐसे नुक्स ने? ये नस्वार, सिगरेट, बीड़ी, कबूतर, कुकड़ सब कुछ छोड़ो, मुसलमान हो जाओ, दुनिया नूं वक्त चो बाहर निकालो। दुनिया जिहड़ी मुसीबत पई हुई है तुहाडी वजह तो पई हुई है। तुहाडी क्या शान सी? आओ सुनो अपनी शान नौजवानों। मेरे और तुसां दे पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते पाक ने इरशाद फरमाया, आप दी ज़ात पाक फरमाते ने शाबुन नशौ फी इबादतिल्लाह, ए नौजवान इसका दिल अपने अल्लाह दी ज़ात न लगे ते ए अपनी जवानी इबादत दे अंदर गुजारे हैं। दुनिया विच ते इज्जत इसदी ए नौजवान जदों कल अल्लाह दे हाँ आएगा, अल्लाह इसनूं अपने अर्श दा साया नसीब फरमा देवेगा। कोई थोड़ी शान है नौजवान दी? तुसी नसवारां ते सिगटां ते जोर रखिया होया है। इबादत वाले पासे आ जाओ, इबादत वाले पासे आ जाओ। अगर तुसी अपनी शान नू मुकाम नू समझोगे
तुसी फजर दी नमाज पढ़ो, तुसी इशा दी नमाज पढ़ो। एक नौजवान है, उसने इशा दी नमाज पढ़ी है, नमाज जमात नाल पढ़ के अपने घर बिस्तरे ते सौ गया। रब दे पाक नबी ने फरमाया, इशा दी नमाज जमात नाल पढ़ने वाला अल्लाह दे हाँ इसका इतना मकाम है जिसने अद्धी रात जिमें अल्लाह दे सामने खड़े होके गुजार दी है। सुबह दी मुअज्जन ने अजान दी, नौजवान उठ पिया, इसने बिस्तरा दूर किया है, वुजू करके मस्जिद विच आ गया। इसने फजर दी नमाज जमात नाल पढ़ी है। रब दे पाक पैगंबर ने फरमाया, नौजवाना तेरी शान इतनी ज़्यादा है गोया तू सारी रात ही अल्लाह दे हाँ इबादत विच गुजार दी है। दुनिया दे मुकाम ते अपने आप नूं अल्लाह वाला बनाने नाल, नमाज वाले पासे इस पासे आने नाल दुनिया दे भी शान मिलदे, जे अल्लाह दे हाँ तो भी मकाम मिल जाता है। सारा कुछ दौलत ही नहीं हुंदी। औरंगजेब आलमगीर दा दौर सी, एक बैरूपिया आ गया उसके दरबार विच। तो उसने देखा बैरूपिया कह रहा, अब मैं जा रहा हूं, आइंदा मैं जदों आवां तो मैं अपना बेस बदल के आवांगा। जे तो तुसी मैनू पहचान लिया तो ठीक है, नहीं पहचानिया ना तुसी मैनू फिर बड़ा इनाम दोगे तुसी। तो बादशाह ने कहा दियांगा तेनू इनाम। वो चला गया, कोई साल बाद आया, लेकिन एक हकीम दा उसने रूप धारिया होया है। अपने को एक थैला है और हिकमत दी कोई जड़ी बूटियां ने। वो हकीम उस औरंगजेब दे उस दरबार च आ गया। अब बादशाह सी, ये भी बहुत दूर अंदेश सी, इसने फौरन पहचान लिया। इसने कहा भाई तू ओहो ही है, तू चले जा। हाँ? उसने क्या पहचान ले? जी पहचान लिया तेरा। कुछ देर बाद फिर वो आया, उसने एक बड़े ताजर दा रूप, पेंट कोट पाया है, हाथ में बड़ा सिगार पकड़े ऐसे करके हैं। तो बादशाह की दरबार च आया, कभी इधर जाए कभी उधर। बादशाह ने फिर पहचान लिया कि तू ओही बहरूपियाँ है, आज भी तू इस शक्ल में आया तू। इसने कहा यार बादशाह हर वक्त मैनू पहचान लेंदा है, क्यों ना मैं कोई। उसने सोचा मैं हुण अल्लाह दे नेक बंदियां दा रूप धारां। वो इस नजरिए नाल एक पहाड़ की चोटी ते जाके बह गया। अब इसने अल्लाह नू याद किया ना, तो मेरे अल्लाह की शान है। मेरे अल्लाह ने फरमाया कोई एक गिठ आएगा मैं एक हाथ आवांगा, जो एक हाथ आएगा मैं अपनी रहमत दे दोनों हाथ ऐसे कर लेने ने। अब रब ने ये रब की तरफ आया ना, तो रब ने इसनू अपना ही बना लिया। अब रब ने अपना बना लिया इसनू। एक मरतबा ये हुई, बादशाह अपने एक मुहिम ते गुजर रहे हैं, देखा तो कुछ लोग है पहाड़ की चोटी ते जा रहे हैं। पूछे क्यों? फरमाया थे एक अल्लाह का नेक बंदा बैठा है, लोग उसको दुआ शुआ करवान जाते हैं। बादशाह ने कहा असी भी चलीए। गए जदों, बादशाह दो जानो होके उसके सामने बैठा, दुआ की दरख्वास्त की, पहचानिया ही नहीं। जो बादशाह बाहर आया तो बड़ा दिली सुकून मिलिया। तो अपना सोने का ताज उतार के ना अपने फौजी नूं कहंदा जाओ उन्होंने जाके कोल रखो, ताज उन्होंने दे दो। जो उसने ताज अपने कोल देखिया, पूछा क्या है? क्या बादशाह दे गया? क्या बादशाह नूं बुलाओ। बादशाह सलामत, अगे दुनिया की तलब सी ते मैं तुहाडे सामने फरमाइश रखी है। अब अगर मैं पानी की बात करा तो अल्लाह दुध दिंदा है मैनू। अगर मैं किसी मेवे की गल करा, मैं दो दाने चखने होंगे ने, अल्लाह मना दे हिसाब दे रहा जे मैनू। ये दुनिया का ताज दौलत ये अब कुछ हैसियत ही नहीं रखती। बादशाह सलामत मैं ओहो ही सा, मैं अल्लाह की तरफ आया, अल्लाह ने मैनू अपना बना लिया जे। और मेरे मुसलमान भाइयों, आओ जरा अपनी इज्जत नू पहचानो, अपने मकाम नू पहचानो, वरना दुनिया ते ठोकरां खान वाले बड़े ने, बड़े ऐसे दुनिया तो गए ने कि जेड़े दुनिया ते ठोकरां खांदे खांदे ही चले गए। दुनिया ते भी ऐसे रोंदे ही, अगले जहान भी ऐसे ही। आओ अपना शान समझो और अपने दिल के अंदर हुब और मुहब्बत पैदा करो, जिस तरह हुक्म होए अल्लाह दी पाक कलाम दा और प्यारे पैगंबर जनाब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे फरमान। इससे दुआ जहाना की कामयाबी है। फिर मैं ये अर्ज करांगा भाईजान, जो ये काम ने ना बुरे, इन्हों तर्क कर दो। अकलमंद वास्ते कहते हैं इशारा ही काफ़ी है, अपने घर इन चीज़ों तो पाक करो। अल्लाह अकबर, कितने अजीम वो लोग होंगे जिहड़े एक दूसरे की हदायत का सबब बनते हैं। अगर खामद नमाज नहीं पढ़ता तो बीवी उसनों हिला के कहती है चलो नमाज वास्ते।
तो अगर खामद ही पहले जाग खुल गई, वो अपनी बीवी को कहता चलो चलो नमाज वास्ते उठो, बच्चों को उठाओ, फिर अल्लाह घरां विच रहमतां और बरकतां करदे ने। कुरान ने आख्या जी, फरमाया वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर तुसी अल्लाह दी ज़ात दा डर अपने दिल विच रख लो, तुहानू ये पता होए कि अगर मैं इस मुर्ग नू दूसरे मुर्ग ते ऐसे छोड़ांगा, ये चुंझ मारेगा, उसनू तकलीफ होएगी, ऐसे में नहीं करना, कुत्ता नहीं छोड़ना, जुआ नहीं खेलना, शराब दे नज़दीक नहीं जाना। कुरान ने आख्या इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम ज़ालिका रिजसुम मिन अमल शैतान। ये सारे पलीत काम ने। मैनू नशा होएगा तो सिर्फ रोटी दा होएगा, मैं रोटी खावांगा। नशा होएगा तो मैनू अल्लाह दी इबादत दा नशा होएगा। मैं मालिक दे सामने आके खड़ा होवांगा, मैं मालिक दे सामने अपना सिर रखांगा, इस दे सामने झुकांगा। ऐसे नशे होने चाहिए ने। एक नू बुलाओ, दूसरे नू, अपने आंडी गवांडी नू, रात नू एक दूसरे नू कह के सुबह सुबह नमाज दे टाइम तेनू मैं उठाना है, मैं तेनू बैल करांगा, तू उठ पई, दोए साथी मस्जिद में जावांगे। मेरे भाईओ, ये दीन दियां बड़ियां बरकात ने। तुसी सोचोगे बाद विच अल्लाह अपना करम और रहमत पहले फरमा देवेगा। आओ जरा अल्लाह की तरफ आके तो देखो, वरना मेरे भाइयों हालात इस तरह ना गुफ्ता बे ने। अभी टीवी वाले भी ये बात दस रहे ने, सोशल मीडिया पे भी ये बात आम है कि 26, 27, 28, 29, 30 ए दिन बड़ी सख्त सर्दी दे ने, साइबेरियन हवा आ रही ने ऐसे। तो सानू तो हर बात हज़रत रसूलुल्लाह दी हदीस तो लेनी चाहिए ना जी। मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, कुर्बे क़यामत तिंद तुंद और तेज़ हवा चलनगियां मुल्के शाम की तरफों, जिन्हां हवां विच जर्द किस्म के सप होणगे, उन्हां तो अगर बचेगा तो वह नमाजी बचेगा, नमाजी बंदा बचेगा, वरना वो सप उड़ते हुए लोगों को डंग मारनगे। फरमाया ऐसियां तेज़ हवा चलनगियां कि लोगों को अपन बगलों में हवा महसूस होएगी और इसे नाल ही बंदे मर जाएंगे। बगल में हवा महसूस हुई है, बंदा फौत हो गया। आज तो ऐसी ना कि फलाने को अटैक हो गया, फलाने को ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1436 साल पहले जो बात इरशाद फरमाई है वो मिनवन सच्ची है। दुनिया सारी झूठ हो सकती है, अल्लाह के रसूल की हर बात सच्ची है। अपने ठिकाने जन्नत बिच बनाओ, अपने घरां नूं जन्नत का माहौल दो। अल्लाह के यहाँ हिसाब तो कोई नहीं दे सकता, अल्लाह खड़ा कर देगा, बंदा गर्क हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अल्लाह बगैर हिसाब तो सानू सब नू माफ़ फरमा दे, वो गफूर रहीम है। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला इस्ना अशरा रकातन दखलल जन्नत बिगैर हिसाब। नबी पाक ने इरशाद फरमाया जी, ये हदीस बड़ी प्यारी हदीस है, अपने दिल और दिमाग की फट्टी ते लिख लो। हज़रत रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा फर्जा तो हट के 12 सुनता पड़ेगा ना दिन दियाँ, अल्लाह उसनों बगैर हिसाब तो जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। फर्ज तो पढ़ने ही पढ़ने ने, फर्जा तो हट के 12 रकत, मन सल्ला इस्ना अशरा रकातन, 10 और 2 12 रकत जो पढ़ेगा फर्जा तो हट के। वो केड़ियां ने? 2 फजर दे फर्जा तो पहले जड़ियाँ सुनता ने 2, और 4 पेशी तो पहले, 4 और 2 6 हो गई, 2 पेशी तो बाद, 6 और 2 8 हो गई, 2 मगरब दे नाल 10 और 2 इशा दे नाल 12। ये सुन्नत मुअक्कदा ने, इन्हां दा जरूर एहतमाम करो। बजुर्ग लोग सजदे देंदे ने। मैनू साथी कहने लगे, कारी साहब जो जुमा खत्म होंदा है ना तो अक्सर नौजवान निकल जाते हैं। नौजवानों, अपने प्यारे नबी दे प्यारे फरमान नू अपने दिल के अंदर जगह दो। जिहड़ा बंदा फर्जा तो हट के 12 रकत नमाज सुन्नत मुअक्कदा अदा करेगा ना जी, अल्लाह हिसाब नहीं लेन लगे, अल्लाह बगैर हिसाब तो जन्नत का दाखला नसीब फरमा देगा। ये 12 सुनता तो मैं गिन के दसिया ने। इन्हां विचों फजर दियां जिहड़ियां 2 सुनता ना फर्जा तो पहले,
उन्हां दी ये शान है। हज़रत रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जिन्हां चीज़ां ते सूरज तलू हुंदा है ना जी, इन्हां सब तो आला शान फजर दियां दो सुनतां ने। अल्लाह दे यहाँ दुनिया और माफिया तो बेहतर फजर दियां दो सुनतां ने। फजर वेले बंदा क्योंकि अंधेरा हुंदा है, दिल भी यही करता है कि बिस्तरे में हो जाओ, लेकिन नबी पाक ने इरशाद फरमाया बशिरिल मशाईन फिज़्ज़ुलुमात, जो अंधेरे दियां नमाज़ां अदा करें उन्होंने खुशखबरी दियो कि जो तुहानू रोशनी लोड़ होएगी ना, अल्लाह बेनूर तामा पूरी रोशनी अता फरमा देगा, तुहानू कोई कमी पेशी नहीं होगी, पूरा नूर अल्लाह अता करेगा। वो दो अंधेरे दियां नमाज़ां फजर दी नमाज है और इशा दी नमाज है। अब साड़ी इशा दी नमाज तो वैसे ही ज़ाया हो जाती है, अल्लाह सानू सब नू माफ़ करे। फिर हज़रत रसूलुल्लाह दा फरमान भी अपने सीने ते रख लो। फरमाया अस्कलुल मुनाफिक सलातैन, मुनाफिक ते दो नमाज़ां भारियां होंदियां जे, एक फजर दी नमाज और एक इशा दी नमाज। और मुनाफिक के बारे कुरान च आखे अल्लाह ताला ने कि इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिक ते जहन्नम दे सब तो नीचे कुएं में जाएगा, नीचे गड़े में जाएगा। मेरे मुसलमान भाइयों, अपने अंदर इस्लाम पैदा करो, अपने अंदर दीन पैदा करो। जो दीन तो बेजार करने वाली बातें ने उन्होंने बिल्कुल छोड़ दो। अल्लाह दे यहाँ भी तुहाडा गवाह कोई ना होए कि बंदा ऐसे है ऐसे ऐसे नहीं, या अल्लाह तू जानना है तो मैं जानना, मैं अपने बच्चों सारे ऐब बाहर निकाल दिते ने। क्या फ़ायदा होगा कि अपने ऐब दूर करने नाल अल्लाह ताला पिछले ऐबां नूं भी नेकियां बना देगा, पिछले सारे ऐबां नूं अल्लाह नेकियां दे अंदर तब्दील कर देगा। अपने आप नूं अल्लाह दी हुब और अल्लाह दी रज़ा नाल अल्लाह दे दीन वास्ते अपने आप नूं कायम कर लो। अल्लाह दी ज़ात कुरान और हदीस नूं समझने दी और इस दे मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दी तौफीक बख्शे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।